बहुत समय पहले की बात है, किसी सुनहरे युग में, जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर शिव त्रिमूर्ति के रूप में धरती पर विराजमान थे। एक दिन जब सारी पृथ्वी अभिवादन कर रही थी, एक अत्यंत बड़ा और भयंकर विकराल रूप धारण करने वाला राक्षस आया। इस राक्षस का नाम तारकासुर था और वह ब्रह्मा की आज्ञा से अजय बन गया था। वह जब से अजय बन गया था, वह धरती पर हानि मचाने लगा था और देवताओं को सताता रहा था। तब तक विष्णु और ब्रह्मा ने इस समस्या का समाधान नहीं पाया और देवताओं को तरह तरह की बलि और यज्ञों की आयुष्य नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने आपस में वार्ता की और महादेव शिव के पास जाकर सहायता मांगने का निश्चय किया। शिव, जिन्होंने तप की गहराइयों में अपने आत्मा को खोजने के लिए हिमालय के शिखरों पर ध्यान लगा रखा था, वहीं उन्होंने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। भगवान शिव अपने भयंकर रूप में तारकासुर के पास गए और उनसे युद्ध का सामना किया। यह युद्ध अधिकांश दिन और रातों तक चला और तारकासुर भगवान शिव के भयंकर रूप के सामने हार गया। भगवान शिव अपने प्रेम भरे दृष्टि से तारकासुर को देखकर उसकी आत्मा को शांति दिलाते हुए उसके मस्तक को अपने त्रिशूल से काट दिया। तारकासुर की आत्मा शांत हो गई और वह मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस युद्ध के बाद देवताएं बहुत खुश हुईं और उन्होंने भगवान शिव का आभार माना। उन्होंने उनके पैरों को छूकर भगवान शिव की स्तुति की और उनके अद्भुत गुणों की महिमा गाई। इसके पश्चात भगवान शिव ने त्रिपुरासुर और अन्य दुष्ट राक्षसों का समापन किया और देवताओं के साथ मिलकर सुरक्षित जीवन जीने का अवसर दिया। यह कहानी हमें भगवान शिव के महत्वपूर्ण भूमिका और उनके दिव्य गुणों को समझने में मदद करती है और हमें यह याद दिलाती है कि उन्होंने हमें दुष्टता और अधर्म के खिलाफ लड़ने का साहस दिया। श्री कृष्ण के साथ भगवान शिव की एक और कहानी। भगवान शिव की एक और महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें उन्होंने अपने अद्वितीय गुणों का प्रदर्शन किया। एक दिन श्री कृष्ण भगवान शिव के पास गए और उनसे एक प्रश्न पूछा, प्रभु, आपके दिव्य गुणों के विषय में कुछ और सीखने के लिए क्या करना चाहिए? शिव ने हंसकर कहा, कृष्ण, मेरे गुण अनुभव करने के लिए तपस्या और ध्यान की आवश्यकता नहीं है। मैं तो वही हूँ जो मैं हूँ। मेरे गुण अनन्य हैं और मुझे जैसा होना है वैसा ही होता है। श्री कृष्ण थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बोले, प्रभु, आपका यह उत्तर मुझे समझ में नहीं आया। क्या आप इसे मेरे लिए समझने का प्रयास कर सकते हैं? शिव ने फिर से हंसते हुए कहा, कृष्ण, मैं तो वही हूँ जो मैं हूँ। मेरे गुण अनन्य हैं और मैं अपने दिव्य स्वभाव के साथ सब कुछ सही और सुंदर हैं। श्री कृष्ण इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और वे फिर से सोचने लगे। इस बार उन्होंने यह सोचा कि वे शिव के दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन श्री कृष्ण भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे और वहां पूजा करने लगे। वे बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करते रहे। इस पूजा के समय भगवान शिव अपनी आंखें खोलकर देखने लगे और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने भगवान शिव के सामने नमस्कार किया और उनसे आपके दिव्य गुणों के विषय में बात की। भगवान शिव ने कहा, कृष्ण, मैं तो वही हूँ जो मैं हूँ। मेरे गुण अनन्य हैं और मैं अपने दिव्य स्वभाव के साथ सब कुछ सही और सुंदर हैं। इसके बाद श्री कृष्ण ने समझ लिया कि भगवान शिव के गुण अनन्य और अद्वितीय होते हैं और उन्हें तपस्या और ध्यान की आवश्यकता नहीं होती। उनके गुण उनके स्वभाव में ही निहित होते हैं और वे जैसे हैं वैसे ही होते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव अपने अद्वितीय गुणों के साथ अनन्य हैं और वे उन्हें बिना किसी तप या ध्यान के ही प्राप्त कर सकते हैं। उनके गुण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने स्वभाव को स्वीकार करना चाहिए और जैसे हैं वैसे ही होने में खुश रहना चाहिए। इसी तरह भगवान शिव की दिव्य कहानियां हमें आत्मा के महत्व को समझने में मदद करती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें अपने स्वभाव को स्वीकार करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे।